कानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नकली शराब बना रहे 15 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तालाब से पुलिस ने 1400 लीटर लहन की कच्ची शराब, 65 डिब्बे और भट्टी व अन्य उपकरण किए बरामद। पुलिस अन्य जगहों पर कर रही छापेमारी। नकल थाना क्षेत्र के पारा गांव का मामला। कानपुर से संवाददाता मुस्कान की रिपोर्ट। जनपद में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। इस अभियान हेतु राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों की टीमें गठित की गई। उक्त टीमों द्वारा जनपद की सभी शराब की दुकानों की सघन चेकिंग की गई। साथ ही साथ इस अवैध व्यवसाय में लिप्त लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए और भारी मात्रा में लहन जो उनके पास था उसे नष्ट किया गया। उल्लेखनीय है कि थाना क्षेत्र नरवल में जलकुंभी के तालाब में हजारों लीटर लहन छिपाकर और शराब रखी गई थी, जिन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा निकालकर नष्ट किया गया। बरवालाओं की डांस के लिए लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। गोंडा जिले के परसोली के टपरनपुरवा में एक शादी के दौरान कोरोना के नियम और कायदों को श्रद्धांजलि दे दी गई। लखनऊ से ब्यूरो चीफ अजीत प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर, हाथ पांव बांधकर युवक की हुई पिटाई। रस्सी से हाथ पांव बांधकर हुई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में युवक को किशोरी पिटती देखी गई। किशोरी से चप्पल से पिटती देखी जा रही है। ये मामला महाराजगंज थाने का बताया जा रहा है। ग्वालियर से ब्यूरो चीफ विशाल गोयल की रिपोर्ट। सीतापुर, चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुट भिड़े चले। लाठी डंडे व ईंट पत्थर हुई हवाई फायरिंग में एक युवक की मौत, 6 से लोग ज़्यादा घायल हुए सभी व्यक्तियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला मिश्रिक कोतवाली का है। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ दिनेश सिंह की रिपोर्ट। मामला हमारा लड़का लेटिन गया था, वहाँ से वापस आया तो गांव में जैसे कहासुनी हो रही थी किसी से, और ये लोग, लड़का पानी हाथ धोने लगा नल पे उन्हीं के, ये लोग वहाँ पर ईंट मार दिया और लाठी डंडों से सर फोड़ दिया उसका। हमारी पुरानी रंजिश चलती थी प्रधानी की, चुनाव की। उनके यहाँ रीना रंजन हार गई, हमारी जो चचेरी बहू है वो जीत गई चुनाव। इसी को लेकर झगड़ा चलता था और इसी के कारण उन्होंने मार दिया उसको, लड़के को। ये एक ईंट मारा है, 4 लाठी मारी खपड़ी पे। किस गांव का मामला है? मलिकानपुर का मामला है। थाना कौन? थाना मिश्री। मृतक का क्या नाम है? राम सजीवन। आप उसके पिता हैं? जी सर। आपका क्या नाम? महिपाल। दिनांक 30/5/2021 को ग्राम मनकियापुर थाना मिश्री में 2 पक्षों के मध्य छप्पर रखने के विवाद को लेकर के मारपीट हो गई, जिसमें प्रथम पक्ष के राम सजीवन एवं द्वितीय पक्ष के 6 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु CSC मिश्री ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान प्रथम पक्ष के राम सजीवन की मृत्यु हो गई। द्वितीय पक्ष को सामान्य चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नामजद 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नाराज अधिवक्ताओं ने कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल के पोस्टर पर स्याही पोतकर जताया विरोध। वाराणसी कचहरी परिसर में रजिस्ट्री ऑफिस में ताला बंद कर अधिवक्ता धरने बैठे। अधिवक्ताओं का कहना था कि कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं शुल्क कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा ये कहा गया था कि रजिस्ट्री बिना अधिवक्ताओं से शुरू की जाए। इसी को लेकर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त था। ग्वालियर से ब्यूरो चीफ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं विनय कुमार सिंह पिंटू, सहायक सचिव प्रशासन दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस। जी, आज जो है वकील का फिर धरना यहाँ पर हो रहा है जी, कार्यालय पर, क्यों, कारण क्या है? मैं आपको बता दूं कि करीब 2-3 दिन पहले समाचार पत्रों में ये बात प्रकाशित हुई थी कि गाजियाबाद का कोई प्रकरण था, उसमें माननीय स्टाम्प मंत्री हमारे जो यहाँ के उत्तरी विधायक भी हैं रविंद्र जायसवाल जी, उन्होंने कहा था कि अब तहसील में बिना अधिवक्ताओं के भी रजिस्ट्री हो सकेगी।
उसी बात को लेकर हम लोगों ने शुक्रवार को संयुक्त बार की बैठक की और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि कम से कम 2-3 दिन का समय दे दिया जाए माननीय मंत्री जी को अपनी बात का खंडन करने का। लेकिन उन्होंने मीडिया के माध्यम से बात तो की, लेकिन उन्होंने कहा कि ना मैं इसका खंडन करता हूँ ना इसको स्वीकार करता हूँ। ये शिखंडी वाली बात हमको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से ये लोग मंत्री हैं और किस तरीके से विधायक बन जाते हैं, ये नहीं समझ में आता है। अरे किसी चीज़ का या तो खंडन करिए या तो उसका विरोध करिए या उसका सपोर्ट करिए। आप न खंडन कर रहे हैं न सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मामला है? आप क्या समझते हैं अधिवक्ताओं को? कोड़ा की भतिया समझते हैं? सामान्य जनता समझते हैं? अगर ऐसा समझते हैं, ऐसी अगर आप भूल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, एक तो आपने अधिवक्ताओं को खाए बिना मार रखा है, कोई काम नहीं, हमको कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है, हर व्यक्ति को मिलता है लेकिन हमको न कोई सरकारी मदद मिलती है न कहीं से हमारे लिए कोई व्यवस्था है। उसके बाद भी आप किसी के पेट पे लात मारेंगे माननीय मंत्री जी, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं हर अधिवक्ता यहाँ आंदोलित होगा। और जब अधिवक्ता आंदोलित होगा तो आप समझ सकते हैं तख्त और ताज बदलने में हम लोग को टाइम नहीं लगता है। हम लोग कलम के पुजारी हैं और इतिहास गवाह रहा है कि जिस समय अधिवक्ता बागी हुआ है तख्त और ताज दोनों को बदल दिया है। मेरा नाम रतनदीप सिंह है, मैं वाराणसी न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, युवा अधिवक्ता हूँ। रतनदीप जी, फिर आप लोगों ने रविंद्र जायसवाल के चेहरे पर हरकत बताया क्यों? जी हाँ, विगत दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से सभी अधिवक्ता बंधुओं और आम जनता को भी यह सूचना मिली कि अब तहसीलों में और अन्य रजिस्ट्री ऑफिसों में बिना अधिवक्ता, बिना मासीदाकर्ता के रजिस्ट्री हो सकेगी। इस संबंध में उन्होंने अब वाक्य दिया था माध्यम से, जिसमें अधिवक्ता समाज आक्रोशित हो गया और संयुक्त बार, सेंट्रल बार और बनास बार के दोनों अध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य छोटे पदाधिकारियों भी सभी एकजुट होकर मीटिंग किए और एक दिन पहले लिखित रूप से अखबारों की सूचना से माध्यम से रविंद्र जायसवाल को सूचित किया कि वह अपनी बातों का खंडन करें या अपनी बातों से माफ़ी मांगें कि ऐसा करना उचित नहीं है। मगर उन्होंने अभी विगत एक दिन पहले डनकासी या किसी एक समाचार माध्यम से उन्होंने बात की और अपनी बातों को खंडन नहीं किया। इसलिए फिर से एक बार उन्हें अवगत कराने के लिए आज हम सभी अधिवक्ता समाज के लोग, युवा अधिवक्ता और सीनियर अधिवक्ता और दोनों बार के पदाधिकारी सभी लोग संयुक्त होकर निर्बंधन कार्यालय बंद कराने का कार्य किए हैं। और उसके बाद निर्बंधन कार्यालय में ठीक सामने लगी हुई फ़ोटो रविंद्र जायसवाल के चेहरे पर कालिक पोत के विरोध दर्ज कराया गया है और जल्द से जल्द वो अपनी बातों को खंडन करने का कार्य करें, अन्यथा आंदोलन आगे भी झेलने के लिए बाध्य रहेंगे वो। थैंक यू। भारतीय महिला जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने कहा, यदि मोमिन भारत में ना होता, कम से कम हमारी जनसंख्या 20 करोड़ कम होती, अनपढ़ लोग कम होते, जेलें कम होती, देश में 2 कानूनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिन में 5 बार मस्जिदों से चिल्लाने की आवाज़ नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती, बुरके में घूमते फिरते भूत प्रेत नहीं मिलते, मांसाहार कम होते, दंगे फसाद बम आतंकवाद वोट बैंक पॉलिटिक्स सब कम या ख़त्म, ज़्यादा लोग टैक्स देते, ज़्यादा विकास होता, सैनिकों को पत्थर नहीं खाने पड़ते, हमारे देवी देवताओं मंदिरों का अपमान ना हुआ होता, हमें भी अपने स्तर से गिर जवाब न देना पड़ता, जय भीम जय मीम की कोई गुंजाइश नहीं होती, मीडिया के असुर ना होते, सबसे ज़रूरी देश का बंटवारा ना हुआ होता। कुछ रह गया हो तो आप लोग बताएं।